स्टूडेंट्स, हम आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इस टॉपिक में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इसके बारे में समझेंगे, जिसमें फर्स्ट जो है वो कंबशन मीन बर्निंग। पहले ये समझते हैं कि कंबशन क्या है। व्हाट इज कंबशन? द प्रोसेस ऑफ burning of carbon compounds in air to give carbon dioxide, water, heat and light. It is known as combustion. मीन कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, अगर हम एयर में उसको अगर बर्न करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट देता है। जैसे C+O2 क्या हुआ? CO2 हीट प्लस लाइट। मीथेन का अगर कंबशन करते हैं CH4 प्लस O2, एयर में ऑक्सीजन गैस है तो इसलिए लिखा है वहाँ पे CH4 प्लस O2। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट और लाइट। नेक्स्ट एक कंपाउंड है इथेनॉल, CH3 CH2OH। इस कंपाउंड का नाम है इथेनॉल। इसका बर्निंग अगर करते हैं तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट देता है। इस तरह से आप इस एग्जाम्पल से आप देख रहे होंगे कि कार्बन कंपाउंड्स का जब भी हम बर्निंग करते हैं, कंबशन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट देता है। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कार्बन कंपाउंड्स का अगर ऑक्सीडेशन अगर होता है तो क्या होगा, जिसमें हम कार्बन कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स को देखते हैं। तो जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इथेनॉल है, इथेनॉल जिसका ऑक्सीडेशन अल्केलाइन पोटासियम परमैंगनेट KMnO4 या एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ हीट करते हैं, क्योंकि अल्केलाइन पोटासियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो क्या करता है कि ये जो अल्कोहल है, इस अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हम कोई अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इथेनॉल टू एसिटिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ ए हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम्स लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन इज कॉल्ड ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं that doesn't react easily, it react only at drastic condition, mean at high temperature and pressure। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें ग्रुप एक एटम्स और ग्रुप का रिमूवल होता है और उसके जगह पे दूसरा एटम्स या ग्रुप ऐड हो जाता है। तो जैसे मीथेन का क्लोरीनेशन, कि मीथेन क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्ट करता है तो इट गिव्स मिथाइल क्लोराइड CH3Cl प्लस HCl। यहाँ क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन के जगह पे एक क्लोरीन आ गया और एक हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला और यहाँ एक क्लोरीन बचा, वो HCl बन गया। अभी फिर नेक्स्ट उसी में क्या है, CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड। अगर फिर उसका हम क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन अभी भी है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया और उसके जगह पे एक क्लोरीन स्पेशल मतलब सब्स्टिट्यूट हो गया। तो क्या बन गया, एक हटा हाइड्रोजन तो CH2Cl2 मिथिलीन डाइक्लोराइड और HCl। फिर अभी भी हाइड्रोजन वहाँ है तो CH2Cl2 फिर क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बन गया क्लोरोफॉर्म, जो आप नेम इसका जान रहे हैं। क्लोरोफॉर्म का नाम आप सुने भी हैं, CHCl3। यही प्रोसेस है क्लोरोफॉर्म बनाने का, CHCl3 प्लस HCl। और फिर जब क्लोरोफॉर्म क्लोरीन से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनता है। नेक्स्ट है
एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होता है, जैसे अल्कीन और अल्काइन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिया है कि एडिशन रिएक्शन का, कि जो C डबल बॉन्ड C R फॉर क्या है, अल्काइल। ये जो R है दैट इज R फॉर अल्काइल। अल्काइल में क्या होगा, मिथाइल, इथाइल, CH3 C2H5, एक लॉन्ग चेन आएगा, वो R फॉर अल्काइल, हायर हाइड्रोकार्बन्स तक जो है उसमें आते हैं। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें ये वेजिटेबल ऑयल का जब हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट दैट इज निकेल, इट गिव्स वेजिटेबल घी। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि वेजिटेबल घी, हाउ कैन यू प्रिपेयर वेजिटेबल घी, दैट इज addition of vegetable oil in presence of a nickel as a catalyst and hydrogen, it gives vegetable ghee। सेकेंड एक एग्जाम्पल है इथीन। ये C डबल बॉन्ड C H C2H4 हो गया यहाँ पे। इथीन का अगर हाइड्रोजिनेशन करते हैं, वही इन प्रेजेंस ऑफ ए निकेल एज ए कैटलिस्ट एंड हाइड्रोजन, इट गिव्स इथेन। ये इथीन जो है वो इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो इस तरह से आपने देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स जो है, इसमें कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस, ये जो है ये सारे रिएक्शंस इस तरह से आप बना सकते हैं। और इसमें हम कुछ एक्टिविटी जो है कि जैसे कंबशन रिएक्शन कैसे होता है, एडिशन रिएक्शन कैसे होता है, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है, तो थ्रू एक्टिविटी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आपको हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप सब्सक्राइब करें और फिर एक से एक एक्टिविटी आप इससे देख के खुद को बेनिफिट ले सकते हैं।